श्याम चरणों में, श्याम चरणों में, श्याम चरणों में दे दो ठिकाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सावरे, मुझे ना कुछ और चाहिए। तो छलिया छेल छबीला है, तो नटखट रंग रंगीला है, तेरी सांवरिया सूरत प्यारी, तुझ पे जाऊं मैं बलहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलहारी। जग कहे मुझे, जग कहे मुझे, जग कहे मुझे, जग कहे मुझे, जग कहे मुझे तेरा दीवाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सावरे, मुझे ना कुछ और चाहिए सावरे, मुझे ना कुछ और चाहिए। दर पे बुलाए है सावरिया, जिसको तू दर पे बुलाए है सावरिया, से ना खाली लौटाए मेरे सावरिया, से ना खाली लौटाए मेरे सावरिया। दौलत शोहरत बंगला गाड़ी, बांट दो सबको महल अटारी, दौलत शोहरत बंगला गाड़ी, बांट दो सबको पहले अटारी। मुझे भक्ति का, मुझे भक्ति का, मुझे भक्ति का दे दो खजाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सावरे, मुझे ना कुछ और चाहिए, मुझे ना कुछ और चाहिए सावरे, मुझे ना कुछ और चाहिए हो। जिनसे दिल लगाया है सावरिया, दुनिया में जिनसे दिल लगाया है सावरिया, धोखा उसी से मैं खाया वो सावरिया, धोखा उसी से मैं खाया वो सावरिया। देख लिया है ये जग सारा, मतलब का है सारा जमाना, देख लिया है सारा जमाना, मतलब का है सारा जमाना। अपनी सेवा में, अपनी सेवा में, अपनी सेवा में, अपनी सेवा में, अपनी सेवा में मुझको लगाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सावरे, 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 मुझे ना कुछ और चाहिए। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, कटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। कहो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। श्री राधे राधे राधे।
सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। वो तेरे पूरन हो सबका, तेरे पूरन हो सब काम रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। राधे मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, महलन की सरकार श्री राधा जो प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधा जो प्यारी है। जो भटके यहाँ वहाँ, जो भटके यहाँ वहाँ रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी है तो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। राधे जय हो। श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम बाके बिहारी को, एक तक होते न दर्शन बाके बिहारी को, एक दिन हो गए दर्शन बाके बिहारी को। तो जप ले आठों यार, तो जप ले आठों यार रटेंगे वहाँ, राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी है तो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। कांवरकारी। कहो राधे राधे, राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, जोर से कह दो राधे राधे। गंगा का पावन तट सुकुरताल सुख तीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज इस पावन सी कथा को श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को। प्रेम से कहो राधे राधे। हम और आप सभी ने मिलकर के श्री गिरिराज जी का पूजन किया, भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण किया, सुना है कथा के माध्यम से किस प्रकार भगवान ने माखन चोरी लीला की, माटी लीला की, ब्रज की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं भगवान। और अपने ही स्वरूप भगवान ने श्री गिरिराज गोवर्धन का
पूजन कराया, इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए। क्योंकि इंद्र को भी अभिमान हो गया था ना, तो भैया भगवान ना किसी का अभिमान रहने नहीं देते। तो अपने ही रूप गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराया। हम और आप सभी ने, मैया यशोदा, नंद बाबा ने, ग्वाल वालों ने, सभी ने गिरिराज जी का पूजन किया। और गिरिराज जी का पूजन किया, 56 भोग लगाए गए। और जब पूजन किया, भोग लगाए, कहा बंधुओं आनंद के साथ में सबने जय जयकार करी। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। जैसे महाराज गिरिराज जी का जय घोष किया, आवाज चली गई इंद्र के कानों में। नारद जी गए और जाकर के इंद्र से कहने लगे कि देखो इंद्र जी, ये लीजिए प्रसाद। इंद्र कहने लगा प्रसाद तो ठीक है भैया, लाए कहां से हो? कहने लगे नारद जी, इंद्रदेव आपको नहीं पता, इस बार ना आपका पूजन नहीं हुआ। इस बार ग्वालों ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है दीपावली वाले दिन। इंद्र कहने लगा कि भैया हम भी तो कहें कि जो वस्तु हमें हर वर्ष दीपावली वाले दिन प्राप्त होती थी, वो इस बार प्राप्त नहीं हुई। तो देखो क्रोध में भर गए, क्रोध में भरे इंद्र। और इंद्र ने क्या किया? मेघों को आज्ञा दे दी। गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे सामान्यता। हे सावर्तक नाम के मेघ, जाओ और जाकर के ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि वहां पर जल प्रलय आए। मेघ आने लगे, घनघोर बादल छाने लगे, घटा छा गई, गर्जना होने लगी, आंधी तूफान आने लगे। सभी ब्रजवासी डर गए, भयभीत हो गए और गोविंद की शरण आ गए। कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, देखो हमने तुम्हारे कहने से गिरिराज का पूजन किया और वह इंद्र ने कुपित होकर के मेघों को भेज दिया, हमारी रक्षा करो। कन्हैया ने कहा कि देखो जिन गिरिराज का हमने पूजन किया है ना, वही हमारी रक्षा भी करेंगे। और सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल मेरे कन्हैया सब गिरिराज जी की शरण चले गए। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। कहा बंधुओं गिरिराज जी की शरण में आ गए सभी। कन्हैया ने कहा हे ब्रजवासियों, मेरी ना गिरिराज जी से बात हो गई है, ये कह रहे मुझे तुम छाता बना लो और सब मेरे नीचे आ जाइए। तो क्या किया? मेरे कन्हैया ने उस पर्वत को धारण कर लिया और जैसे ही बाएं हाथ पर कन्हैया ने पर्वत को धारण किया, ग्वाल बालों ने भी सहयोग की लाठी लगाई है। कहते हैं देश की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो तो सहयोग हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। ग्वाल बालों ने सहयोग किया, कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। महाराज उन गिरिराज पर्वत के चारों तरफ कुंडल बनाया है शेष नाग ने, जिससे बाहर का जल अंदर ना आ जाए। एक कोने पर उस जल को सुदर्शन चक्र सोख रहे हैं और एक कोने पर उस जल को अगस्त मुनि पान कर रहे हैं। और ये अगस्त मुनि वही हैं जो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को सोख गए थे। राधे राधे बोलो, राधे राधे। जब श्री राम जी ने रावण का उद्धार किया, मैया जानकी जी ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाती थी। अब देखो ब्राह्मण वही थोड़ा बहुत खाते थे, उठ जाते थे। मैया जानकी जी कहने लगी कि आजकल जो ब्राह्मण है ना, वो भोजन करने वाले नहीं रहे। तो श्री राम जी कहने लगे अभी तुमने ब्राह्मण देखे कहाँ है भोजन करने? तो अगस्त जी को बुलाया निमंत्रण पर। मैया जानकी जी ने भोजन परोसा, अगस्त जी के सामने रखा। और जब सामने भोजन रखा, अगस्त जी कहने लगे मैं इतने से भोजन का क्या करूं? अगर भोजन खिलाना है तो अच्छे से खिलाओ। और जब इस प्रकार से कहा,
मैया जानकी जी आज प्रसन्न हो गई। देखो आज मिले हैं कोई ब्राह्मण भोजन करने वाले, तो क्या किया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, सुबुलाव आ गए। भैया जब रिद्धि सिद्धि घर में आ जाए तो फिर तो किसी चीज की कमी होती नहीं। आनंद के साथ भोजन प्रसादी तैयार होने लगी। मैया जानकी जी अगस्त जी को भोजन पवाने लगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3, 4, 5, 10, 15 दिन हो गए भोजन चलते चलते। अब महाराज अगस्त जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, पा रहे निरंतर। मैया जानकी जी जल लेकर के गई कि थोड़ा जल भी पी लेना चाहिए। अगस्त जी कहते जब आधा भोजन हो जाएगा ना तो मैं जल पी लूंगा। तो 15 दिन हो गए महाराज भोजन चलते चलते। जानकी जी चिंतित हो गई, अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ। कहते हैं अगले दिन श्री राम जी आ गए। राम जी ने जब आए ना तो अगस्त जी ने इशारे में कहा, प्रभु बताइए चलते रहें या रुक जाएं? प्रभु ने कहा कि रुक जाइए। और जब इस प्रकार से कहा बंधुओं, अगस्त जी कहते हैं अब जल लेकर के आओ तुम। तो महाराज वो कहने लगी कि आपको कौन जल पिला सकता है? आप तो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को सौंप गए, तो आपको कौन जल पिलाएगा? तो श्री राम जी ने कहा कि अगस्त जी अगले युग द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो इंद्र का घमंड अहंकार दूर करने के लिए अपने ही स्वरूप गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराऊंगा। तो इंद्र कुपित होकर के वर्षा जरूर करेगा, तो तुम जल का पान करना। अगस्त जी ने कहा कि एक बार ध्यान में बैठेंगे तो एक युग ऐसे ही चला जाएगा। तो वही अगस्त जी उस जल का पान कर रहे हैं, सौंख रहे हैं। एक कोने पर सुदर्शन चक्र सौंख रहे हैं और एक चारों तरफ कुंडल बना रखा है शेषनाग ने, जिससे बाहर का जल अंदर न आए। 7 दिन तक वर्षा हुई है और कन्हैया ने अकेले गिरिराज पर्वत को धारण करे रखा। ग्वाल बाल कहने लगे, रे कन्हैया थोड़ा थक गए होंगे, आराम कर लो। देखो हम थक जाते हैं, कभी ये लाठी लगा लेते हैं, कभी ये लाठी लगा लेते हैं, तुम्हें भी तो आराम चाहिए ना, थोड़ा आराम कर लो। अब महाराज जब इस प्रकार से कहा ना तो कहा बंधुओं, कन्हैया ने कहा, अरे ग्वालो संभाल लोगे पर्वत को? ग्वाले कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, क्या समझते हो, तुमने ही गिरिराज पर्वत को उठा रखा है। अरे अगर तुमने बाएं हाथ को लगा रखा है ना तो लाठी डंडे तो हमने भी लगा रखे हैं ना, तुम आराम कर लो थोड़ा सा, हम देख लेंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब कन्हैया ने क्या किया मेरे, कन्हैया ने अपने हाथ को हल्का सा नीचे किया। अब जैसे हल्का सा हाथ को नीचे किया ना तो ग्वाल बालों के सब लाठी डंडे टूट गए और कहने लगे, कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल, हमारे बस की बात नहीं है। कन्हैया ने पुनः ऊपर हाथ किया तो महाराज देखा सभी ब्रजवासियों ने लाठी डंडे हटा लिए। सब ब्रजवासियों ने लाठी डंडे हटाए ना तो क्या देखते हैं कि गिरिराज पर्वत तनिक भी नीचे नहीं आया। गिरिराज पर्वत नीचे नहीं आया ना तो ग्वाल बाल कहने लगे, रे क्यों रे कन्हैया, हम इतने दिनों से व्यर्थ ही खड़े थे, हमने तो सोचा कि हमने भी सहयोग किया, अरे तुमने अकेले ने धारण कर लिया गिरिराज पर्वत को, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? कन्हैया ने कहा, अरे ग्वालो, जब हम गिरिराज जी की तलहटी में आए ना तो गिरिराज जी ने मोह को एक मंत्र दियो और वह मंत्र के प्रभाव से ना जब तुम सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे तो तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर आ गई। तो ग्वाल बाल कहने लगे, हाँ भैया, हम भी तो कहें कि आजकल हम इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी शक्ति तुम्हारे अंदर चली गई। कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो। ग्वाल कहने लगे, अरे क्यों कन्हैया झूठ बोलते हो, तुमसे ज्यादा माखन तो हम खाते थे, क्योंकि तुम तो माखन खिलाने में रह जाते थे, तुम तो माखन खिलाने में रह जाते थे। तो कछु गोपिन करी सहाय, कुछ आपने सहायता भी तो की है ना। ग्वाले कहने लगे, वो तो हमने देख ही लिया, अगर हमने सहायता करते ना तो गिरिराज पर्वत तो नीचे नहीं आता। अरे तुमने हाथ को नीचे किया, सब लाठी डंडे टूट गए। तो कन्हैया ने कहा, श्री राधे जो की कृपा से, किनकी कृपा से?
राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। क्योंकि भैया किशोरी जी कौन है? भगवान की अहलादनी शक्ति। कहते हैं एक ही ज्योति नीचे से ऊपर चली है ना, दो रूप में प्रणीत हुई है, एक बनी राधा एक माधव, दोनों एक ही हैं। और किस हाथ पर भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया? बाएं हाथ पर। अब बायां हाथ तो स्त्री का होता है, तो भगवान की जो अहलादनी शक्ति है किशोरी जी, उनको ध्यान करते हुए, किशोरी जी का ध्यान करते हुए भगवान ने गिरवर लियो उठाए। बोलो किशोरी महारानी की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। इसीलिए कहते हैं कि राधा रानी को हमारी, राधा रानी को है। आइए मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मस्ती में झूमते हुए आइए आनंद मनाते हुए गाएं। ओ मिस्री सो, मिस्री सो, मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो बोल हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिस्री सो, मिस्री सो, मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे बेटी बेटी तालियों की सेवा करते रहे। कह दो राधे राधे राधे। नाम लिए रस ही घुल जाए मन में स्वाद अपार। नाम लिए मन में घुल जाए मन में स्वाद अपार। रे प्राणी श्वासों में अमृत राधा नाम उचार। हे प्राणी श्वासों में अमृत राधा नाम उचार। वो तेरे हर पल, तेरे हर पल, तेरे हर पल आवे काम नाम रट राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। और कहो मिस्री सो, मिस्री सो, मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे बेटे बेटे तालियों की सेवा करते रहे। उठा के दोनों हाथ। राधे राधे वो सब नामों में नाम श्री राधा रानी को मन भावे। सब रामों में श्री राधा रानी को नाम भवाए। सात दीप नौ खंड में कन कन में समाए। सात खंड नौ दीप में कण कण में ये समाए। वो जप तीनों, जप तीनों, जप तीनों लोक को श्याम हमारे राधा रानी को।
मिसरी सो जय हो। मिसरी सो जय हो। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। वो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। कहा बंधुओं 7 दिन बाद इंद्र ने सैनिकों से कहा जाकर के देखो अगर जल प्रलय आ गई हो तो मेघों को वापस बुला लिया जाए। देखा ना वहां तो धूल उड़ रही है। जाकर के सूचना दी। इंद्र आया और 7 कोस दूर ही ऐरावत हाथी से नीचे उतरा और नंगे पैर भगवान के पास में आया। भगवान की स्तुति गाई, भगवान से क्षमा मांगी इंद्र ने। और जब इंद्र ने क्षमा मांगी ना तो भगवान ने क्षमा कर दिया। 10 श्लोकों में इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। कहा बंधुओं देखो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति गाई थी भगवान की, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्योंकि जब अघासुर का उद्धार किया भगवान ने और मधुमंगल के मुख पर लगी कड़ी को खाने लगे तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसे भगवान है जो किसी का भी झूठा खा लेते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो परीक्षा के लिए ग्वाल बालों को और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक सुला दिया था 1 वर्ष तक। और जब गलती का आभास हुआ ना तो आकर के क्षमा मांगी। 40 श्लोकों में स्तुति गाई, क्षमा नहीं किया भगवान ने। ब्रह्मा जी परिक्रमा करके चले गए और देखो इंद्र ने 10 श्लोकों में प्रार्थना की, भगवान ने क्षमा कर दिया। तो अपराध तो दोनों से हुआ था ना, अपराध गलतियां दोनों से हुई थी, लेकिन ब्रह्मा जी की गलती के कारण भक्त और भगवान अलग हो गए थे। भक्त भगवान अलग हो गए क्योंकि ग्वाल बालों बछड़ों को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक सुला दिया। अब गलती इंद्र से भी हुई, लेकिन इंद्र की गलती के कारण 7 दिन तक निरंतर भगवान और भक्त साथ रहे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। कहा बंधु भगवान ने क्षमा कर दिया, वरदान मांगने को कहा। और जब वरदान मांगने के लिए कहा तो इंद्र कहता है कि हे प्रभु, मेरा अंश अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में जाएगा ना तो आपको उसके रथ की ही नहीं उसके जीवन की डोरी की रक्षा भी करनी पड़ेगी। देखो भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन मैया यशोदा ने क्षमा नहीं किया। मैया यशोदा ने क्षमा नहीं किया। रे इंद्र, मैं अपने लाला को ना दिन भर में 8 बार भोजन कराती थी, 8 बार भोजन कराती थी। और देख इंद्र, तेरे कारण मेरा लाला 7 दिन तक भूखा प्यासा रहा। इंद्र ने क्या किया कि मैया अभी कमी पूरी कर देते हैं, तो 7 को 8 से गुना किया और 56 प्रकार के भोग भगवान को लग गए। राधे राधे बोलो, राधे राधे। तो बड़ी सुंदर स्तुति गाई है महाराज। 56 प्रकार के भोग भगवान को लगे। सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ है और भगवान का नाम गोविंद हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। देखो दीपावली वाले दिन इंद्र की पूजा करते थे, 7 अगले दिन गिरिराज जी का पूजन कराया,
7 दिन तक वर्षा हुई, 10वीं को इंद्र गए और अगले दिन आ गई एकादशी। एकादशी में नंद बाबा निर्जला व्रत करते थे। अब एक दिन व्रत आराम से किया, रात्रि में क्या हुआ, उनको मध्य रात्रि में ऐसा आभास हुआ कि प्रातः काल हो गया, भोर काल हो गया, और वो मध्य रात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब रात्रि में जल के जो देवता हैं वो तो विश्राम करते हैं। वरुण के जो सैनिक थे वो नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए, बंदी गृह में डाल दिया। प्रातः काल कन्हैया को ग्वालों से पता लगा। कन्हैया गए यमुना जल के अंदर वरुण लोक में, वरुण देव ने उनका खूब स्वागत किया, पूजा की, लेकिन कन्हैया ने पूजन नहीं लिया, नमस्कार नहीं लिया। अरे आपने हमारे बाबा को तो बंदी बना रखा है और हमारी पूजा कर रहे हो, हमें नमस्कार कर रहे हो। तो वरुण देव ने क्षमा मांगी, नंद बाबा को मुक्त किया। अब नंद बाबा को मुक्त किया और बाहर जैसे ही आए, ग्वाल वाल कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, तुम काऊ भगवान हो का? जब इस प्रकार से कहा, कन्हैया ने सोचा अगर मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो सब जानते भैया ये तो फिर मुझे अलमारी में जैसे हम बैठाते हैं ठाकुर जी को, बैठा देते हैं ना ठाकुर जी को अलमारी में, ऐसे ही बिठा देंगे फिर तो हमको। अब महाराज भोग दिखाएंगे, खिलाएंगे नहीं, भोग सामने रखते रखते एकदम उठा लेते हैं, क्योंकि हमारा भाव ही नहीं बनता कि वो खाएंगे। क्या किसी भक्त ने सच्चे मन से जब खिलाया ना, अनेकों भक्तों की कथाएं हैं, जब भगवान को सच्चे मन से भक्त ने भोग लगाया है तो भगवान प्रकट होकर के पाते हैं। राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। तो भगवान ने कहा, मैं भगवान नहीं हूं, पर अपनी इच्छा बताओ। वो कहने लगे कि मुझे, ग्वाल वालों ने कहा कि हमें तो बैकुंठ के दर्शन करने थे। कन्हैया ने कहा कि चलो बैकुंठ के दर्शन तो अभी कराए देते हैं। और जब इस प्रकार से कहा बैकुंठ के दर्शन, तो सभी ग्वालों ने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई। और जब ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई ना, तो पहुंच गई बैकुंठ में। अब जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे तो दिव्य चतुर्भुज रूप में पार्षद दिखाई दिए। एक ग्वाले ने कहा कि भैया राम राम। अब पार्षदों ने कहा मौन मास्तम, बोलना नहीं है। अब ग्वाल वाल कहने लगे, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन बढ़िया है, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन बढ़िया है। अरे कन्हैया से बातें भी करते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं, लीलाएं भी होती हैं। और देखो जहां हमारे कन्हैया नहीं वो बैकुंठ हमारे किसी काम का नहीं है। कन्हैया को ढूंढने लगे, दूर सिंहासन पर कन्हैया मिले तो पास जाने लगे ना, तो महाराज द्वारपाल खड़े हैं, जाने नहीं दिया पास में कन्हैया के। देखा एक तरफ ब्रह्मा जी खड़े, एक तरफ शंकर जी खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान नारायण की। ग्वाल वालों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें तो अपने वृंदावन ही बुला लो, हमें बैकुंठ नहीं चाहिए। प्रभु, जिनको आप अपने से दूर करना चाहते हो ना, तो उन्हें बैकुंठ दे देते हो, उन्हें ऐश्वर्य दे देते हो, उन्हें धन दे देते हो। और जब मनुष्य के पास धन आता है तो भगवान को भूल जाता है। ब्रजवासी ने कहा कि हम तो गरीब ही अच्छे हैं, हम तो गरीब ही अच्छे हैं, ये बैकुंठ हमारे किसी काम का नहीं। जहां हमारे कन्हैया नहीं, वो बैकुंठ हमारे किसी काम का नहीं। नेत्रों को बंद करके प्रार्थना की, और जब ध्यान लगा करके प्रार्थना की ना मन से, तो भगवान ने पुनः उन ब्रजवासियों को वृंदावन में बुला लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही महाराज वृंदावन में आ गए, कन्हैया खड़े हैं, कन्हैया से लिपट गए, कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया, हमें कभी छोड़ करके मत जाना, हमारा कभी त्याग न करना। तो भगवान ने कहा था कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें कबहू न बिसारियो मोहे नंद बाबा की आन, कि मैं आपका कभी त्याग नहीं करूंगा। तो आज भी भगवान वृंदावन में है,
आज भी मनुष्य जाते हैं और भगवान के जो भक्त परिक्रमा करते हैं ना, तो भगवान को जिस नाम से पुकारा उसी से आकर के भगवान ने दर्शन दिए। बोलो राधे 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 राधे। एक दिन भगवान ने सोचा कि मैं आया हूं यहाँ पर ब्रजवासियों का दुख दूर करने, और यमुना में रहता है कालिया नाग। इस कालिया नाग को भी भगाना पड़ेगा, क्योंकि इस कालिया नाग के विष के कारण यमुना का जल दूषित हो गया। जो पक्षी जाते हैं ऊपर से वो मर जाते हैं, जो कोई गैया मैया भूलवश जल का पान कर ले तो वो मर जाती है। अब इनको भगाएं कैसे? आज कन्हैया ग्वाल वालों से कहने लगे, अरे ग्वाल वालों, अरे मित्रों, आज गाय चराने नहीं जाएंगे, आज हम खेलने चलेंगे। अच्छा भैया कहाँ जाओगे? काली दह पर चलेंगे खेलने के लिए। ग्वाल बाल कहते हैं, कोई कि हमारे बाबा ने इतने व्रत किए, कोई कहता हमारे इतने व्रत किए महाराज तब जाके प्राप्ति हुई। कन्हैया ने कहा, अरे मैं यमुना जल के अंदर नहीं, किनारे पर खेलने के लिए कह रहा हूं। और जब इस प्रकार से कहने लगे तो किशोरी जी के भाई श्री दामा ने कहा कि मेरे पास में गेंद है, और कन्हैया कहने लगे कि चंदन का बल्ला मेरे पास में है, और सब चलने लगे खेलने के लिए। तो दाऊ जी महाराज आ गए सामने से, और जब दाऊ जी महाराज आए ना तो दाऊ जी को देख करके सब शांत हो गए। दाऊ जी ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? कि थोड़ा घूम करके आते हैं, क्योंकि पता है ना ये भी शेष के ही अवतार हैं। दाऊ जी महाराज किसके अवतार हैं? शेष के। और हम कालिया नाग को भगाने जा रहे हैं, तो ये बिरादरी का पक्ष तो जरूर लेंगे, भगाने नहीं देंगे उसको। तो इसलिए दाऊ जी को तो वहीं छोड़ दिया कन्हैया ने, और कन्हैया पहुंच चल दिए ग्वाल वालों के साथ खेलने कालिया दह पर। आइए उन कन्हैया के साथ हम भी चलते, मन को लेकर के जोर से बोलो राधे 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 राधे। कि कारी देह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। आइए मस्ती में झूमते हुए चले कि मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। कारी देह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। कारी देह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। उठा के हाथ मस्ती में झूम के राधे। पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाए। काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। कारी दे पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया।
रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद ओ बनाई। चंदन को चंदन को चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया कारी दे पर खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। उठा के दोनों हाथ मस्ती में राधे। जय हो। राधे। हमारी टोल गेंद गई गंग में, मारे टोल गेंद गई जल में, मारी टोल गेंद गई जल में, मारी टोल गेंद गई जल में, गेंद के संग ही धायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया कारी कारी दे पर खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। ओ मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। ओ कारी हे। ओ कारी राधे। ओ कारी दे पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, कारी दे पर खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। कारी दे पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरा लड्डू सो कन्हैया। कह दो राधे राधे। राधे राधे। जैसे ही कन्हैया खेलने के लिए आए ना काली दह पर, अब कन्हैया को पता है कि वैसे तो मुझे कोई जल के अंदर जाने नहीं देगा, तो क्या क्या कन्हैया ने जब उनके खेलने का नंबर आया ना तो जोर से गेंद में बल्ला मारा और वह गेंद सीधे यमुना जल के अंदर चली गई। अब जैसे यमुना जल के अंदर गेंद गई महाराज, अब देखो सबके भाव भी ऐसे बना दिए कि अपनी वाही गेंद मांगे। वो कहने लगे कि हम तो भैया अपनी वाही गेंद लेंगे। कन्हैया कहने लगे गेंद के बदले 4 ले लियो, 5 ले लेना, 10 गेंद ले लेना। लेकिन कहने लगे ना ना, देखो रे कन्हैया, तुम्हारे यहाँ कुछ गाय ज्यादा है, हमारे यहाँ थोड़ी कम है, लेकिन खेल में सब बराबर है, हम तो अपनी वाही गेंद लेकर के मानेंगे। और जब भाव बनाए, कन्हैया झट से कदम के पेड़ पर चढ़े और तुरंत छलांग लगाई यमुना जल के अंदर। राधे राधे बोलो। अब जैसे ही कन्हैया यमुना जल के अंदर गए महाराज, मैया यशोदा के मन में चिंता हो गई। मैया यशोदा के मन में चिंता हुई, दाऊ जी से कहा अरे कन्हैया कहाँ है? दाऊ जी कहने लगे वो तो शायद खेलने गए। मैया यशोदा ने कहा लगता है जरूर काली दह पर खेलने गया होगा, क्योंकि जब छोटा था ना कहता था कि इस कालिया नाग को तो मैं ही भगाऊंगा यहाँ से, जरूर काली दह पर गया होगा। तो मेरे यशोदा मैया, नंद बाबा, दाऊ जी महाराज काली दह पर लाला को खोजने आए। पता लगा कि वो तो यमुना जल के अंदर चले गए। इधर यमुना जल के अंदर नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा, अरे तुम जो भी कोई हो बाहर चले जाओ। और जब इस प्रकार से कहा, इतने में बातें हो रही थी ना, कालिया नाग उठ गया। और जैसे ही कालिया नाग उठा, कालिया नाग ने सोचा ये बालक जल के अंदर कैसे आ गया, और आया तो आया, अभी तक जीवित कैसे है। तो क्या किया, उस कालिया नाग ने कन्हैया को अपनी पूंछ में लपेट लिया। अब कन्हैया ने सोचा अरे यार ने तो मुझ को ऐसे बांध दियो जैसे मेरी मैया ने मुझ को खुल से बांधो। अब क्या किया महाराज, कन्हैया झट से बंधन से मुक्त हुए और वह कालिया नाग के फन के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। खड़े होकर के ताता धिया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। 101 फन है कालिया नाग के,
और भगवान ने नृत्य करते करते ना सब रक्त रंजित फन कर दिए। महाराज जैसे ही रक्त रंजित फन होने लगे, क्योंकि जब नृत्य कर रहे थे तो बीच बीच में फन के बीच में पैर आता तो फन कट जाता, फन से रक्त निकलने लग जाता, तो महाराज सब रक्त रंजित होने लगे ना। तो कहा है बंधुओं, शरीर बढ़ाया, फन पर ताता थैया करके नृत्य करने लगे और देवता दुंदुभियां बजाने लगे, गंधर्व गाना गाने लगे। अप्सराएं नृत्य कर रही है और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, वो तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। थे ता तमकी तमकी चपला सब चमकी चमकी, थे ता तमकी तमकी चपला सब चमकी चमक, नाग शीस ठुमकी ठुमकी, नाग शीस ठुमकी ठुमकी करतल से तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पदतल तो धम धमात पे जनिया खन खनात, पदतल तो धम धमात पे जनिया खन खनात, बीत वसन फर फरात, बीत वसन फिर परात, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धेत धेत ब्रह्मादिक तान देत, धिग्रतान धिग्र धेत धेत ब्रह्मादिक तान देत, मोहित सब ऊर्ध्व देत, मोहित सब ऊर्ध्व देत, करते जयकारे तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर नाचत गिर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरे कन्हैया ने नृत्य किया और उस कालिया नाग के सब फन रक्त रंजित कर दिए। मन ही मन कालिया नाग भी भगवान को प्रणाम करने लगा, और जब प्रणाम करने लगा नाग पत्नियों ने ना भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। कहा बंधुओं 21 श्लोकों में नाग पत्नियों ने स्तुति गाई, और क्या कहा, पति प्राणः प्रदीयता, हमारे पति के प्राणों की रक्षा करो। और जब इस प्रकार से स्तुति गाई, कहने लगी कि आप तो करुणावान हैं। देखो आपके तो क्रोध में भी ना करुणा छुपी हुई होती है, जल्दी से किसी की समझ में नहीं आती है। आपका तो अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी को बड़ा अहंकार था, बड़ा अभिमान था, और वो अभिमान आज आपने तोड़ दिया है। आप तो करुणावान हैं। देखो हम संसार में हर किसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते। नई जगह जाते हैं ना तो टैक्सी वाले पर, रिक्शा वाले पर विश्वास कर लेते हैं। भैया इस कॉलोनी में जाना है, इस पते पर पहुंचा दो, उस पर तो विश्वास है। ऑपरेशन के समय डॉक्टर पर विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर मारेगा नहीं, ठीक ही करेगा। और जब भगवान पर विश्वास करने की बात आए तो क्या कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा तो तर्क और वितर्क होते हैं ना, वो भगवान के नाम पर ही होते हैं। संसार की बातों पर कोई तर्क नहीं करता। जिसने कहा ठीक है भैया ऐसे होता होगा, ऐसा हो गया होगा। लेकिन अगर कोई भगवान के बारे में कहे भैया ऐसा हुआ, अरे हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा जो तर्क होते हैं ना वो भगवान के ऊपर ही होते हैं। तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। राधे राधे। नाग पत्नियों ने कहा कि आपके तो क्रोध में करुणा छिपी हुई है।
अरे देखो हमारे जो स्वामी हैं इनको बड़ा अभिमान था, और आपने जो श्री चरण है ना, ये कोई चरण साधारण चरण थोड़ी है। इन चरणों से भगीरथी गंगा प्रवाहित होती है। राजा बलि ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, तब आपने अपने चरण राजा बलि के मस्तक पर रखे। अब देखो हमारे स्वामी को तो कुछ देना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा, और आपसे ज्यादा करुणावान कौन होगा। आपने अपने श्री चरण हमारे स्वामी के मस्तक पर रख दिए। तो हे प्रभु, बड़ी सुंदर स्तुति गा करके कहा कि हमें तो आपके चरणों की धूल चाहिए। अब चरणों की धूल तो भैया तभी मिल सकती है ना कि जब कालिया नाग के वन से भगवान नीचे आए, तभी तो चरणों की धूल मिलेगी। और जब इस प्रकार से स्तुति गाई नाग पत्नियों ने, तो भगवान कालिया नाग के फन से नीचे उतर आए। अब जैसे ही नीचे उतरे ना, तो कालिया नाग फिर से क्रोध में भर करके खड़ा हो गया। कन्हैया ने कहा, अरे देख लो नाग पत्नियों, ये नहीं मान रहा। तो कालिया नाग कहने लगा, प्रभु आप हमारी गलती तो बताओ, आप हमारा अपराध तो बताओ ना, मेरी गलती क्या है। हे प्रभु ये बताइए कि ये दुनिया कौन बनाता है। भगवान ने कहा, हम बनाते हैं। हम सर्पों को किसने बनाया? कि हमने बनाया। हमें क्रोधी, तामसी, विषैला किसने बनाया? कि हमने बनाया। हमारे मुख में जहर किसने दिया? भगवान कहते हमने दिया। प्रभु थोड़ा अमृत दे देते ना, तो हमारी भी तो घर घर में पूजा होती। और आपने जब विष दे दिया ना, तो जो कोई देखता है वो डंडे से और मार देता है। तो थोड़ा अमृत दे देते। बड़ी सुंदर स्तुति गा करके कहने लगा कालिया नाग कि फिर महाराज जब आपने बनाया हमें तामसी, क्रोधी, विषैला बनाया है ना, तो हो गया फैसला। प्रभु हो गया फैसला फिर तो, क्योंकि जो आपने हमें दिया हमने आपको दे दिया। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। देखो जो आपने हमें दिया हमने आपको दे दिया। तो बताओ हमारी गलती क्या रही, हमारा अपराध क्या है। भगवान ने कहा, हे कालिया नाग, देखो हमने तुम्हें तामसी बनाया, हमने तुम्हें क्रोधी बनाया, विषैला बनाया है ना, तो तुम्हारे लिए एक स्थान भी तो बनाया है। रमनक द्वीप पर जाकर के क्यों नहीं रहते हो? महाराज हम रहे तो, लेकिन जो आपकी सवारी है ना गरुड़, जो आपकी सवारी है गरुड़, वो मार देता है। यहाँ तो सोभरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया कि अगर आकर के यहाँ पर हिंसा करेगा तो मारा जाएगा। तो गरुड़ यहाँ नहीं आता, हम सुरक्षित हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो कालिया नाग, अब हमारी चरण चिन्ह की मोहर तुम्हारे मस्तक पर लग गई। फन के ऊपर भगवान के चरणों की मोहर लग गई। अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो भगवान को अपने फन के ऊपर बिठा करके कालिया नाग लेकर के आया। मैं यशोदा कहने लगी, अरे कन्हैया ये तुझे मार देगा, नीचे उतर जा। कन्हैया ने कहा, ये तो मेरा चेला बन गया, ये नहीं मारेगा। तो भैया भगवान को प्रणाम करके कालिया नाग रमनक द्वीप पर चला गया। कहते हैं भगवान की ही इच्छा से वहां पर आग लग गई रात्रि में, क्योंकि भगवान ने सोचा कि इस कालिया नाग के विष के कारण जो वृक्ष हैं, जो फल हैं, वो सब विषैले हो गए हैं। अब कोई भूल से फिर खाएगा
गैया मैया कुछ पान करें तो फिर मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान की इच्छा से वहां पर रात्रि में आग लग गई और जब विष जल गया, ग्वाल बाल घबराए, जब अग्नि ज्यादा बढ़ने लगी, कन्हैया से कहा आकर के, तो कन्हैया उस अग्नि का पान कर गए। क्योंकि भगवान का जो एक मुख है वो कौन सा है? अग्नि है। मुखाद अग्निरजायत। तो भगवान अग्नि का पान कर गए। हमारे जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, कोई अग्नि होना, भगवान की शरण आ जाइए और भगवान समस्त अग्नि का पान कर जाते हैं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। एक दिन कहते हैं भैया, भगवान गैया चराने गए ना, ग्वाल बालों के साथ में भूख लगने लगी। अब ग्वालों से कहा कि जाओ कोई देख करके लाओ, आश्रम में से किसी भोजन की व्यवस्था करो। ग्वाल गए आश्रम के पास। अब जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे। ग्वालों ने कहा हमारे कन्हैया आए हैं, भोजन दे दो। तो ब्राह्मणों ने भगा दिया, देखो नहीं हम यज्ञ कर रहे हैं। अब ग्वाल बाल बेचारे आए कन्हैया के पास में, कहने लगे कि देखो भोजन नहीं मिला। कन्हैया ने कहा तुम माताओं के पास जाते हैं। और जब कन्हैया के कहने से ग्वाल बाल पुनः आश्रम में आए, अब यज्ञ का करने लगे ब्राह्मण, तो बीच में बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। अब ग्वाल बाल गए अंदर माताओं के पास, ब्राह्मण पत्नियों के पास। अरे कन्हैया आए, भोजन चाहिए। माताओं ने बड़ा सुंदर भोजन प्रसादी बनाई। ग्वाल बालों ने कहा कि आप अपने हाथों से पवा देना। तो माताएं ने भोजन लिया। अब यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, तो वो बोल नहीं सके। माताएं निकल गई सीधे किनारे से, जाकर के कन्हैया को गोदी में बिठा करके भोजन पवाया। और जब कन्हैया को भोजन पवाया और जब वापस आई ना, तो सभी ब्राह्मण हाथ जोड़ करके खड़े थे। कहने लगे आप धन्य हैं कि आपने अपने हाथों से कन्हैया को भोजन कराया। हम तो यज्ञ में आहुति के द्वारा भगवान को भोग लगाते हैं, और धन्य है माताएं जो भगवान को भोग लगाती हैं। जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। कहते हैं बंधुओं, इस प्रकार भगवान की अनेकों अनेकों लीलाएं हुई हैं। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज रास पंच अध्याय में प्रवेश कराते हैं। और रास पंच अध्याय जो है ना, इस भागवत के पंच प्राण हैं। और जो गोपी गीत है वो भागवत में आत्मा है। देखो रास में केवल गोपी ही जा सकती है। अब गोपी कौन है? गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है। गो कहते हैं इंद्रियों को। जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण कथा, कृष्ण रस का पान करती है ना, वही है गोपी। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। गोपी जो रसों का समूह है वही महारास है। कहते हैं जो कृष्ण भगवान की जो प्रेम की उच्चतम उच्च कोटि की अवस्था है वही है महारास। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने वेणु का निनाद किया है, अपनी मुरली को बजाया, बंसी को बजाया। क्योंकि कल आपने सुना ना कि भगवान ने चीर हरण लीला की, वस्त्र चुराए गोपियों के। तो वो कोई साधारण वस्त्र नहीं है। अरे ये वस्त्र तो हम ऊपर के चाहे कितने ही पहन ले, भगवान के सामने तो हम फिर भी निर्वस्त्र हैं। तो जो हमारे और भगवान के बीच में जो माया का पर्दा है, जिस माया के पर्दे के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते, तो भगवान ने उस वस्त्र का हरण किया। वो चीर चुराए हैं भगवान ने। और भैया उस माया के पर्दे को तो केवल भगवान ही हटा सकते हैं। भगवान ने उस माया के पर्दे को हटाया था। तो गोपियों ने कहा था प्रभु क्या कभी मिलोगे नहीं? तो भगवान ने 11.5 महीने बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि का वादा किया। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गया। कहते हैं भगवान ने बंसी का निनाद किया।
अब देखो जो पहले भगवान बंसी बजाते थे ना तो सभी गोपियां सुनती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ही सुना है जिनका भगवान ने माया का पर्दा हटाया, जिनसे मिलने का वादा किया। राधे राधे बोलो। और जैसे ही मुरली की आवाज कानों में आने लगी, अब कानों में बंसी की आवाज आने लगी ना तो जो गोपी जो कार्य कर रही थी जल्दी जल्दी में भगदड़ मच गई। बुलावा आ गया, कन्हैया ने बुलाया है। और महाराज कानों में बंसी की आवाज आई ना, एक गोपी गाय का दूध दोहने जा रही थी। अब महाराज बछड़ा तो खोल दिया लेकिन दूध दोहना भूल गई, और जब दूध दोहना भूल गई तो महाराज बछड़ा खोल के दौड़ लगा दी रास की ओर। राधे राधे बोलो। एक गोपी हलवा बना रही थी। अब महाराज हलवा बनाते बनाते कानों में बंसी की आवाज आ गई तो क्या किया, करछी हाथ में लिए लिए रास की ओर दौड़ लगा। और एक गोपी तो महाराज श्रृंगार कर रही थी। अब जैसे महाराज श्रृंगार कर रही थी ना तो कानों में बंसी की आवाज आ गई तो क्या किया, जल्दी जल्दी में ना आखन वाली चीज होठन पे लगाई ली और होठन वाली चीज आखन में लगाई ली। और राधे राधे। एक गोपी को तो उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। कहने लगा मैं देखता हूं तुम कहां जाती हो। महाराज कहने लगे तुम शरीर को ही तो रोक सकते हो, आत्मा को तो नहीं रोक सकते। तो ध्यान लगाया ना, शरीर को त्यागा और उन सब गोपियों से सबसे पहले आत्मा रूप लेकर के रास में चली गई। एक गोपी को उसकी सास ने कहा, अरे बहू वहां देख चूल्हे पर खीर रखी है ना, और जैसे ही तैयार हो जाए ना वो अपने ससुर को खिला देना, मैं काम से जा रही हूं। और वो दोपहर के समय ना वो गाय को भूसा भी घेरना है, समय होते ही गाय को भूसा घेर देना। अब महाराज क्या हुआ, सासू मैया तो कह करके चली गई। अब सासू मैया कह करके गई ना तो महाराज कानों में बंसी की आवाज आ गई। मुरलिया श्याम की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया श्याम की मधुवन में धूम मचाई। और जैसे ही कानों में बंसी की आवाज आई ना तो क्या किया महाराज, गाय को खीर, गाय के सामने तो खीर रख दी ले जाकर के, और ससुर के सामने भूसा। गाय को खीर ससुर को भूसा, ऐसी मती बोराई। कहो राधे राधे। राधे राधे। मुरलिया श्याम की मधुवन में धूम मचाई कि जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह का रज निपटाई, और करे उल्टे सिंगार गुजरिया बंसी वटकी धार। खीर में नोन, आप कल्पना करो कि खीर में मिश्री चीनी की जगह नमक डाले, खीर में नोन, दाल में शक्कर। महाराज एक के पति ने कहा आज दाल में नमक नहीं डाला क्या, जल्दी जल्दी रसोई में गई, कानों में बंसी की आवाज सुनी ना तो क्या किया, नमक की जगह शक्कर का डिब्बा उठा करके लेकर के और दाल में डालती चली गई। दाल में शक्कर और मक्खन में मिर्चाई, मक्खन में तो मिर्ची डाल दी मिश्री की जगह, और गऊ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मती बोराई। कहो राधे राधे। राधे राधे। कि चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे तीरे और मस्ती में मुरलिया बजाए श्याम धीरे धीरे। ओ मस्त चांदनी लिए शरद की सुंदर रजनी आई,
और चंदा नाचे तारे नाचे नाच रही पूर्वाई सुंदर रजनी आई। बोलो मुरली मनोहर लाल की जय हो। अब महाराज बंसी को सुन करके ना हजारों गोपियां आने लगी, हजारों गोपियां आ रही इधर से उधर से। और जैसे ही गोपियां आई ना भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों आओ आपका स्वागत है। और क्या कहा अगले पर, प्रियम किम करवानी वा। आई तो हो पर क्या कारण है, किस लिए आई हो? अब आप पूछो, महाराज आपको कोई घर पर बुला ले, आप उसके घर पर चले गए और आपसे कहे आओ बैठो आपका बड़ा स्वागत है, और अगले पल क्या कह रहा है, क्यों आए हो, किस लिए आए, किसने बुलाया आपको? तो ऐसे कन्हैया ने कहा, प्रियम किम करवानी वहा, किस लिए आए हो? तो महाराज बड़ा सुंदर 10 श्लोकों में भगवान ने प्रश्न किया, तो 11 श्लोकों में प्रणय गीत के द्वारा गोपियों ने उत्तर दिया। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो राधे राधे। और क्या कहा, क्या आपने पतिव्रत धर्म की महिमा नहीं सुनी? अरे रात्रि में आइयो ना, पति को छोड़ करके नरक मिलेगा। जंगल में हिंसक जीव रहते हैं, भोजन कर जाएंगे। बड़े को प्रकार से समझाया तो महाराज कहने लगे, देखो कहते हैं पतिव्रत धर्म कितना बड़ा धर्म है। एक गोपी ना धान कूट रही थी, और जब धान कूट रही थी उसका पति कार्य से आ गया, उसकी गोदी में सिर रख करके सो गया। छोटा बच्चा 2.5 साल का घुटमन घुटमन चलता था, पास में अग्निकुंड था ना, अग्निकुंड के पास जाने लगा। अब गोपी ने सोचा अगर मैं उठी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आंखें बंद कर ली, वो बालक अग्निकुंड में गिर गया। कुछ देर बाद उसके पति की आंख खुली, वो गोपी दौड़ी दौड़ी अग्निकुंड के पास गई ना, तो अग्निकुंड में झांका तो बालक वहां पर खेल रहा था अग्नि में। अरे पतिव्रत धर्म नहीं सुना? तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपने कह दिया, अब आप एक बात बताओ। एक गोपी के पति को बाहर कार्य से विदेश जाना था, और वो गोपी इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि बिना भोजन कराए ना, भोग लगाए भोजन नहीं पाती थी। रोज पूजा करती थी पति की, फिर भोजन करती थी। अब उसके पति को जाना था विदेश, तो कहने लगी मैं कैसे रहूंगी, किसकी पूजा करूंगी? तो उसने क्या किया, एक माटी का पुतला बना करके दे दिया। और जब माटी का पुतला बना करके दिया ना, कहा इसका पूजन करना। और जब इस प्रकार से कहा, अब विदेश पति चला गया, वो रोज गोपी ऐसी पूजन करती थी। कुछ समय बाद उसका पति बाहर से आया, अब वो गोपी पूजन कर रही है, पति का भोग लगा रही है, द्वार पे सचमुच के पति आ गए, वो आवाज लगा रहे हैं। अब गोपी ये सोच रही है कि मैं उठ करके जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अब प्रभु ये बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि जब सचमुच के पति आ गए हैं ना, तो फिर माटी के पति पूजने से क्या फायदा? तो गोपियों ने कहा कि प्रभु कर दिया आपने फैसला, ये माटी का शरीर है ना, वो तो इस माटी के शरीर के पति हैं, असली पति तो आप हैं। ये देखो हम सब हैं आत्मा और वो है परमात्मा, वो सब जीवों की आत्मा के पति हैं। आप हैं प्राणपति। बोलो नारायण भगवान की कि ऐसे वर को क्या वरे जो जन्म में मर जाए, वर ये गोपाल सो जाको चुड़ लो अमर हो भैया, वर ये गोपाल सो जाके चुड़ लो अमर हो जाए। ये जगत के पति छोड़ देंगे एक दिन, लेकिन वो जो भगवान है ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। राधे राधे बोलो
राधे राधे। तो महाराज महारास प्रारंभ हो गया। जितनी गोपियां थी उतने भगवान बन गए। कहते हैं कामदेव को बड़ा अभिमान था। कामदेव आया, पांचों बाण चलाए, लेकिन भगवान के शरीर पर तनिक भी काम का प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि वो कामरास नहीं था। शुद्ध आत्मा का, शुद्ध परमात्मा से मिलन ही रास है। कामदेव को परास्त किया ना, वरदान मांगने के लिए कहा। कामदेव ने नाम दिया अच्युता। वरदान मांगने के लिए कहा। कामदेव ने कहा प्रभु बेटा बना लेना। कामदेव को वरदान दिया। अब देखो यहाँ थोड़ा ना गोपियों को अभिमान हो गया। ये देखो कैसे भगवान है जो हमारे सारे पर नृत्य कर रहे हैं। कैसे भगवान है ये। और किशोरी जी को मान हो गया। किशोरी जी ने सोचा कि देखो जैसे सबके साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे साथ भी नृत्य कर रहे हैं, तो हम तो कोई विशेष है नहीं। तो किशोरी जी को मान हुआ, गोपियों को अभिमान हो गया। तो भगवान ने क्या किया, किशोरी जी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गया। भगवान अंतर्ध्यान हुए। किशोरी जी ने कहा, किशोरी जी कहने लगी मुझसे चला नहीं जा रहा। और जब किशोरी जी ने कहा मुझसे नहीं चला जा रहा, तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जिसे भगवान नीचे झुके किशोरी जी ने बैठना चाहा, तो भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, गोपियां विचलित हो गई। कन्हैया को ढूंढ पुकारने लगी, कृष्णा क्वासी, कृष्णा क्वासी, कहाँ हो कन्हैया। कन्हैया को बुलाते हैं, लीला करती हैं अपने आप, लेकिन कन्हैया सामने नहीं आते। वट वृक्ष से पूछती हैं, हे वट वृक्ष तुम्हें तो पता होगा कन्हैया कहाँ। वट वृक्ष कुछ नहीं बोला। पीपल से पूछती है, पीपल तुझे तो पता होगा ना कन्हैया कहाँ है। अरे तुम्हारे अंदर तो उनका पूजन होता है, तुम्हें तो पता होगा कन्हैया कहाँ है। एक गोपी कहने लगी, अरे ये पुरुष जाति के हैं ना, ये स्त्री के हृदय की वेदना को क्या समझेंगे, ये क्या दुख समझ सकते हैं। तुलसी से पूछती हैं, अरे बहन तुलसी तुम्हें तो पता होगा ना कन्हैया कहाँ है। अरे तुम्हारे बिना तो वो भोग भी ग्रहण नहीं करते। अरे तुलसी तुम्हें तो पता होगा कन्हैया कहाँ है। तुलसी भी कुछ नहीं बोली। पृथ्वी से पूछती हैं, अरे पृथ्वी जहां गए होंगे ना, चल करके तो तुम्हारे ऊपर से गए होंगे, तुम्हें तो पता होगा पृथ्वी भगवान कहाँ है। पृथ्वी नहीं बोली, अपने आप लीला करने लगी, क्षमा मांगने लगी। और जब भगवान प्रकट नहीं हुए ना, तो उन्होंने एक गीत गाया है, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। और कहा कि अगर अभी भी तुम प्रकट नहीं हुए ना, तो हम अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, हम अपनी लीला समाप्त कर देंगे। हम जीकर के क्या करेंगे अगर हमारे प्राणपति, हमारे प्राणों के पति जो हैं, हे जगतपति आप ही हमारे सामने ना हो। तो गोपियों ने गीत गाया, भगवान को पुकारा। और जब भगवान को सच्ची हृदय से पुकारते हैं ना, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे भी तो भगवान न जाने कब के बिछड़े हुए हैं। आइए उस गोपी गीत की कुछ पंक्तियां, श्लोकों की हम सभी गुनगुनाएं और भगवान को याद करें। जयाति तेधिकं जन्मना व्रजा सयत इंदरा शाश्वतत्रये तयाति त्रस्यता दीक्षुता वका स्वईधृता सवा त्वां विचिन्वते सरतुतासये साधु जात सरतुतासये
जो तरा श्री मुसाद्रसा सोराथ नाथ ते सुल्कता सिका वरद निग न तो नेह किम वधा नेह किम वधा नेह किम वधा रुरत्रु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और जब कृष्ण के दर्शनों की लालसा मन में लेकर के गोपियों ने गीत गाया तो मेरे भगवान प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए। गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार दिन और रात्रि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ना, ऐसे ही हम भी आपके बिना अधूरे हैं। और दिव्य महाराज प्रारंभ हो गए। दिव्य महाराज प्रारंभ होने लगा और गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे। रास रचो है, रास रचो है आज गोपिन के संग महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज गोपिन के संग महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी चंद, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी चंद। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है आज गोपिन के संग महारास रचो है, महारास रचो है, महारास रचो है। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय हो। दिव्य महारास प्रारंभ हुआ और उस रास में ना भोले बाबा भी आए हैं। भोले बाबा भी रास में आए हैं, जिन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। गोपेश्वर बन करके, गोपी बन करके भोले बाबा आए हैं। तो वो कोई काम रास नहीं था, शुद्ध आत्मा का, शुद्ध परमात्मा से मिलन ही रास है। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और भोले बाबा गोपेश्वर बन करके आए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब उन परमपिता परमात्मा के अंश हैं। तो राम जी के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। जो राम जी ने जीवन में मर्यादा के रूप में लेकर के जो किया वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो कन्हैया ने किया ना वो नहीं कर सकते, क्योंकि 6 दिन के कन्हैया ने ना पूतना का वध किया था और हम तो एक मच्छर नहीं मार सकते। तो जो कन्हैया ने किया वो नहीं कर सकते, लेकिन जो राम जी ने किया वो कर सकते। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। तो प्रातः काल उठ करके अपने माता पिताओं को प्रणाम करें, अपने बड़ों को नमन वंदन करें। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बड़ा सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण किया। रात्रि में नंद बाबा हारे थके वृक्ष की छांव में लेट गए। अजगर आया, पांव पकड़ा, नंद बाबा चिल्लाए, कन्हैया आए, पाद प्रहार किया तो वो दिव्य रूप में प्रकट हुआ। कहने लगा, महाराज मैं विद्याधर हूं और मेरा नाम सुदर्शन है। मुझे अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार था। मैंने एक साधु का मजाक उड़ाया, चाल का श्राप दे दिया, मैं अजगर बन गया और आज आपके द्वारा मेरी मुक्ति हो गई। कहा बंधुओं,
गोपियों के साथ विहार करते हुए एक समय शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, गोपियों का अपहरण किया। गोपियां चिल्लाने लगी तो दाऊजी और कृष्ण कन्हैया महाराज भागे। दाऊजी तो रुक गए, लेकिन कृष्ण कन्हैया पीछे पीछे दूर गए और महाराज उसका सिर फाड़ा, मणि को निकाला और ला करके चमचमाती मणि ला करके दाऊजी महाराज को दी। गोपियों की रक्षा की। एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया बेल बन करके, और भगवान ने मारने के लिए दौड़ा ना, तो भगवान ने उसके सींग पकड़ करके उसका भी गोविंदाय नमो नमो। केसी दैत्य आया घोड़ा बन करके, और भगवान ने एक मुक्के से उस केसी दैत्य का भी उद्धार कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। अब नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान तो अपनी लीला करने में व्यस्त है, कंस को कब मारेंगे। तो कंस के पास आ गए नारद जी। नारद जी ने कंस से कहा, कंस महाराज आप कृष्ण बलराम को कब मारोगे। कंस कहता है, भैया मैं मारने के लिए तो भेजता हूं, लेकिन कोई वापिस ही नहीं आता। नारद जी ने कहा, आप एक काम करो, कृष्ण बलराम को यहाँ बुला लो, धनुष यज्ञ का मेला रचो, मल्ल युद्ध का कार्यक्रम रखना और उनको यहाँ पर मरवा दो। तो क्या किया, नारद जी कह करके गए। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आना है, और जब इस प्रकार से कहा कि मथुरा लेकर के आना है, अक्रूर जी ने रथ सजाया और भगवान को लेने के लिए वृंदावन की ओर चले। और मन में सोचते जा रहे थे कि आज मेरा न जाने कौन सा परम सौभाग्य आज उत्पन्न होगा कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। प्रातः चले मथुरा से और शाम के समय वृंदावन पहुंचे, क्योंकि घोड़ों को हाँकना भूल जाते थे रास्ते में। अब ये जब घोड़ों को हाँकेंगे तभी वो आगे चलेंगे, वो भी कभी घास फूस खाने लग जाते, रुक जाते थे। तो शाम के समय गोदली बेला में मेरे कन्हैया गैया मैया को चरा करके आ रहे थे, और जब महाराज काका अक्रूर जी को देखा, प्रणाम किया, नंद महल में आई नंद बाबा से अक्रूर जी ने कहा कि मथुरा का मेला है, धनुष यज्ञ का बड़ा सुंदर मेला है, कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के जाना है। नंद बाबा भी तैयारी करने लगे, पूरे ब्रज में समाचार पहुंचा दिया कि जो भी कोई मथुरा का मेला देखना चाहे सुबह तैयार हो जाए। ग्वाल बाल तो नंद बाबा के साथ चले गए, और कृष्ण बलराम को अक्रूर जी जैसे ही प्रातः काल लेकर के चलने लगे ना, तो द्वार जैसे खोला तो हजारों गोपियां खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी है। अरे ये अक्रूर आज क्रूर बन करके आया और हमसे हमारे प्राणों को लेने आया है। और जब अनेकों प्रकार से कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ। कन्हैया ने कहा कि आप तो जानते हो ना कि अभी हमें और राक्षसों का भी उद्धार करना है। और ऐसा कह करके कहा मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों का वादा किया कन्हैया ने। और कन्हैया अक्रूर जी के साथ में कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके चले गए। किशोरी जी देखती रह गई। उधर रास्ते से अक्रूर जी लेकर के जा रहे थे ना, तो मन में दुख हुआ। तो यमुना में स्नान करने आए अक्रूर जी, तो एक रूप में तो भगवान रथ में बैठे हैं, और एक रूप से यमुना जल के अंदर भगवान ने दर्शन कराया। तो अक्रूर जी के मन का दुख दूर हुआ। मथुरा में आए और यमुना बाग में नंद बाबा और ग्वाल बाल रुके हुए थे। नंद बाबा को प्रणाम किया और मथुरा घूमने के लिए चले। जब मथुरा घूमने के लिए चले, मथुरा सजी है महाराज, और जैसे ही सबने फूलों की वर्षा की। और रास्ते से जा रहे थे तो वस्त्रों की इच्छा हुई। कंस का धोबी बड़ा अहंकारी, बड़ा अभिमानी। कन्हैया ने कहा ग्वाल बालों के साथ मिलकर के कि भैया वस्त्र पहना दो हमें, सुंदर सुंदर वस्त्र हैं तुम्हारे पास। धोबी कहने लगा ये राजाओं के वस्त्र हैं, भागो यहाँ से। एक ग्वाला कहने लगा रे कन्हैया दिखा दे वा पोतना वाला हाथ। अब महाराज क्या हुआ, कन्हैया ने वह धोबी के गर्दन को जैसे स्पर्श किया ना, तो गर्दन तो धड़ से अलग हो गई, और जो धोबी थे सब वस्त्रों को छोड़ करके भाग गए। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों पहन लो वस्त्रों को जो जो चाहिए। अब भैया सबने वस्त्रों को पहना, बड़े बड़े वस्त्र थे। तो महाराज एक आगे गए ना, द्रोण नाम के दर्जी ने वस्त्रों को सही किया।
दर्जी ने कहा कि प्रभु हम आपके वस्त्रों को सही कर दें, तो वस्त्रों को सही कर दिया। भगवान ने कहा बताओ क्या मांगना चाहते हो। अब दर्जी घबरा गया, सोचा क्योंकि धोबी का हाल तो देखा ही है ना क्या हुआ। तो दर्जी कहने लगा प्रभु सब कृपा है, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारे ऊपर खूब वर्षा होगी धन की। तुम्हारा दर्जी के ऊपर तो खूब कृपा है भगवान की। कहते इतने का कपड़ा नहीं आता जितनी सिलाई चली जाती। राधे राधे बोलो। राधे राधे। एक सुदाम नाम के माली ने भगवान को माला पहनाई, कमी रह गई चंदन की। आगे जा रहे थे, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा चंदन का पात्र लिए जा रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। और जब भगवान ने आवाज लगाई ना तो वे सिरेंद्री सोचने लगी आज मुझे सुंदरी किसने कहा। पीछे मुड़ करके देखा, कन्हैया दिखे। कहने लगी मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सिरेंद्री है और कंस के लिए मैं चंदन लेकर के जा रही हूँ। भगवान ने कहा थोड़ा चंदन हमें लगा देते। तो सिरेंद्री ने कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया और क्या किया महाराज, भगवान ने वहां के पैर के अंगूठे के ऊपर पैर रखा और ठोड़ी के नीचे हाथ लगा करके झटका दिया ना, तो जो 3 कुबड़ थे ना उसके तीनों कुबड़ गायब हो गए और वो परम सुंदरी बन गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे दिव्य सभागार में पहुंच गए तो परशुराम द्वारा प्रदत्त जो धनुष रखा हुआ था और जैसे ही धनुष उठाया प्रत्यंचा चढ़ाई तो उसके 2 टुकड़े हो गए। कंस को समाचार पहुंचाया गया। कंस को पता था क्योंकि कहा था ना कि कृष्ण के अलावा नारायण के अलावा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ेगा और जो इसको तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। राधे राधे बोलो। राधे राधे। अगले दिन रंगभूमि में गए महाराज और जब रंगभूमि में गए ना तो कहते हैं दरवाजे पर कुबलिया पेड़ नामक बड़ा विशाल काय हाथी था और प्रभु ने हाथी और महावत दोनों ही मारे दिए। अंदर गए महाराज, चाणूर नाम का दैत्य आया, मुझसे युद्ध करो। मुष्टिकासुर कहने लगा मुझसे युद्ध करो और कृष्ण बलराम के द्वारा दोनों मारे गए। सल और तोसल नाम के 2 पहलवान और आधम के और वो भी मारे गए। एक कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया तो भगवान ने उसको भी कूट दिया। कहते हैं एक एक करके भगवान ने अनेक दैत्यों का वध किया। एक दैत्य को मारने लगे ना, कहने लगा प्रभु भक्त तो आपका यूं कंस के यहाँ तो नौकरी करता हूं मैं। और जब इस प्रकार से कहा ना भगवान उसकी पीठ पर चढ़ गए और जैसे ही पीठ पर चढ़े और पीठ पे से सीधा छलांग लगा दी कंस के सिंहासन के सामने। कंस के सिंहासन के सामने पहुंचे, मुकुट दूर गिर गया। मुकुट दूर गिरा, कंस के केसों को पकड़ लिया, घसीटते हुए नीचे लाने लगे। कंस कहता है मुझे छोड़ दो, वेदना हो रही है। भगवान ने कहा क्या मेरी मैया देवकी को कष्ट नहीं हुआ जब तुमने मेरी मैया देवकी के केसों को पकड़ा था? याद दिलाई। कंस को पृथ्वी पर पटक दिया, छाती पर कूद के बैठ गए और महाराज मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का उद्धार कर दिया। कंस के 8 भाई और आधम के तो ताऊजी महाराज ने सबको ठिकाने लगा दिया। जैसे ही सबका उद्धार हुआ फूलों की वर्षा होने लगी और जय जयकार करने लगे। तुम्हें प्रणाम लाखों बार करते देवकी नंदन, तुम्हें प्रणाम लाखों बार करते देवकी नंदन। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम लाखों बार करते देवकी नंदन। तुम्हें प्रणाम लाखों बार करते देवकी नंदन। तुम्हें प्रणाम। राधे राधे कहते हैं ना तो इसका अगर आप अलग अलग करेंगे राहा दे, राहा दे, क्योंकि हम भटक गए ना संसार में आकर के, भटके आकर के संसार में भगवान का भजन करने आए, भगवान को तो गए भूल। महाराज घर का काम याद है, जल्दी जल्दी कथा में से जाना है, घर का काम भी करना है। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। राधे राधे। तो कहते हैं बंधुओं कंस की पत्नियां जब रुदन करने लगी आत्मोपदेश दिया और अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया, उनकी वंदना गाई। उग्रसेन जी को मथुरा नरेश घोषित किया और भगवान ने कहा नाना जी देखो हम तो यदुवंशी हैं तो हम तो राजा नहीं बन सकते, ये याति जी का श्राप है पूर्वजों को हमारे, हम आपके सचिव बन करके रहेंगे। और कहा बंधुओं
नंद बाबा के पास में आए, कहा कंस का ससुर जरासंध अभी जीवित है, बदला लेने जरूर आएगा। मथुरा अभी असुरक्षित है, कुछ दिन इनके बीच में रह करके इनको भी सुख दे लूं। नंद बाबा ग्वाल बालों को लेकर के अपने वृंदावन की ओर गए और कहते हैं बंधुओं, देवकी वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम को सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गर्गाचार्य जी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, जहां पर उनकी मित्रता किनसे हुई है? सुदामा जी से। सुदामा जी की कथा विस्तार से कल होगी। तो सुदामा जी से मित्रता हुई और गुरु दक्षिणा में जो गुरु पुत्र जल में डूब करके मर गया था, तो महाराज कहते हैं समुद्र में गए और शंख में छुपे हुए पंचजन दैत्य का वध किया और शंख की प्राप्ति की। यमपुरी गए और यमपुरी से गुरु पुत्र को ला करके भगवान ने गुरु को भेंट किया, गुरु माता को भेंट किया। गुरु दंपत्ति ने ढेरों आशीर्वाद दे करके उनको विदा किया। बोलो राधे 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 राधे। भगवान लौट करके मथुरा आए। देखो 14 वर्ष मथुरा में रहे और 11 वर्ष की अवस्था में भगवान वृंदावन छोड़ करके आए थे। बोलो राधे 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 राधे। उद्धव जी को प्रेम का ज्ञान भी दिलाया है, क्योंकि उद्धव जी को भी बड़ा ज्ञान का अहंकार था, बड़ा घमंड था। और भैया भगवान को ना घमंड से नहीं कोई पा सकता, प्रेम से पा सकते हैं। तो उद्धव जी को प्रेम दिलाना था ना, तो भगवान ने उद्धव जी को प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए कहाँ भेजा? वृंदावन, गोपियों के पास में। तुमको मोहन बड़ा प्यारा लागे सावरिया, बड़ा सोना लागे सावरिया, बड़ा प्यारा लागे सावरिया, बड़ा सोना लागे सावरिया। वो किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन? बड़ा प्यारा लागे सावरिया, बड़ा सोना लागे सावरिया, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे सावरिया, ये हार गुलाबी सावरिया, किसने पहनाया सावरिया, यह मात कस्तूरी सावरिया, यह तिलक लगाया सावरिया। वो सुंदर छवि पे बिना दक्षिणा के आ गया चढ़ाए। दिल, सुंदर छवि पे आ गया दिल, बड़ा सोना लागे सावरिया, बड़ा प्यारा लागे सावरिया, बड़ा सोना लागे सावरिया, बड़ा प्यारा लागे सावरिया। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे? लागे दूल्हा सावरे को, लागे दूल्हा सा देखो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे? सावरे। अरे एक करके धीरे धीरे आए और बिना दक्षिणा के कोई वस्त्र न चढ़ाए। ये बच्चे अपनी जगह पर बैठते रहे, कभी बेटा पीछे हो जाओ। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया, सर तिलक लगाया, तिलक लगाया। और मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया,
इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सावरे तेरा किसने किया। सिंगार सावरे तेरा किसने किया, सिंगार सावरे। ओ लागे दुल्हा सा देखो, लागे दुल्हा सा देखो, दिलदार सावरे तेरा किसने किया, सिंगार सावरे। जय हो, किसने किया। सिंगार सावरे। ओ ऐसा लगता है जय हो, ब्रह्मांड की शादी है। और किसकी शादी है आज? जय हो। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। जय हो। राधे। दोनों हाथ उठाइए, ऐसे नहीं, मस्ती में झूमते हो तो सभी उठाओ एक साथ। राधे। और बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मन की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मन की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। और उठाइए दोनों हाथ, तालियों की सेवा करते हुए। राधे। जय हो। जय हो। नच लेने दे, मुझे नच लेने दे, कान्हा की शादी में मुझे नच लेने दे। नच लेने दे, मुझे नच लेने दे, कान्हा की शादी में मुझे नच लेने दे। नच लेने दे, मुझे नच लेने दे, कान्हा की शादी में मुझे नच लेने दे। ओ आंखों में काजल, पाँव में पायल, बालों में मेरे गजरा है। बालों में मेरे गजरा है, हाँ, बालों में मेरे गजरा है। वो सजने दे, जरा सजने दे, सजने दे, जरा सजने दे, और कान्हा की शादी में मुझे सजने दे। सजने दे, मुझे सजने दे, कान्हा की शादी में मुझे सजने नच दे। लेने दे। राधे। उठाइए दोनों हाथ, मस्ती में झूम के। उठाइए दरवाजे में दोनों हाथ, सभी ऊपर करो। जय हो। कह दो राधे राधे। राधे राधे।
भी होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी। ओ फूलों की बरसात भी होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी। सारी दुनिया साथ भी होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी। बजने दे ढोला बजने दे, बजने दे ढोला बजने दे, बजने दे ढोला बजने दे, बजने दे ढोला बजने दे। और कान्हा की शादी में ढोला बजने दे, नचने दे ढोला बजने दे, कान्हा की शादी में ढोला बजने नचने दे। दे। मस्ती में झूम के गाके राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे 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 मस्ती में झूम के राधे। मैं तो बाके की बाके, बाके की बाके, बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी, बाके की बाकी हो गई और आका बन गया मेरा। और बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और आका बन गया मेरा। और रसिया की छलिया की सजना की सैया की रसिया की चलना की सैया की सच, और रसिया की छलिया की सजना की सैया की और दिया की सलिया की रचना की मैं सलिया। तो बाके की बाके, बाके की बाके, बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और आका बन गया जय हो। दोनों हाथ उठाए मस्ती में झूमते हुए राधे। जय हो कह दो राधे राधे। राधे राधे। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आ दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आ दूल्हा बने है नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल के जोड़ी का जवाब जवाब नहीं। नहीं। राधे कह दो राधे राधे। राधे राधे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा
तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जब हाथ उठाकर ताली बजाते हो राधे। और सभी आरती करके पीछे होते हैं धीरे धीरे से। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भेड़ तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भेड़ तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास जात तेरे गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास जात तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम ध्यान विद्य भवम भवानी श्रितम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जय हो जय हो। मस्ती में झूमते आनंद के साथ राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की
भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको और कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। श्री राधे महिमा उनकी सब जग जानी महिमा उसकी सब जग जानी महिमा उसकी सब जग जानी। ओ राधा रानी है महारानी महिमा उनकी सब जग जानी महिमा उनकी सब जग जानी महिमा उनकी सब जग जानी। चरणों में प्रीति किया करो राधे चरणों में प्रीति किया करो और राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो ओ कृष्ण नाम रस पिया करो कृष्ण नाम रस पिया करो कृष्ण नाम रस पिया करो कृष्ण नाम रस पिया राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया जय हो राधे जो मैं शरण तिहारी तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे जो मैं शरण तुम्हारी तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी तुम्हारी कृपा से मिले इसलिए राधे शरण में जाया करो राधे शरण में जाया करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस हो श्याम चरणों में 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 दे दो ठिकाना मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे मुझे ना कुछ और चाहिए। उस श्याम चरणों में श्याम चरणों में श्याम चरणों में दे दो ठिकाना
मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए। जो छलिया छेल छबीला है, तो नटखट रंग रंगीला है, तेरी सांवरिया सूरत प्यारी, तुझ पे जाऊं मैं बलहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलहारी। जग कहे मुझे, जग कहे मुझे, जग कहे मुझे, जग कहे मुझे, जग कहे मुझे तेरा दीवाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए।